हम ये बता रहे हैं आपको, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है जो 2025 में एकदम टकराएगा और 2025 के ही टाइप पर आपको बताया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, अभी से अगर सेट मारते हैं आप तो जो 2025 में क्वेश्चन बन के आएगा, जो आपका भाई है, बहन है, भाभी हैं जो एग्जाम दे रहे होंगे, उनको देखिए आप क्वेश्चन जब लेकर के आएंगे मैथ के, तो उसमें ही सब क्वेश्चन रहेगा। जरूरी रहेगा 2 4 समझ गए ना। जब 2 4 गो रहेगा तो आप उसको आसानी सोल्व कर लिया। कब कि जब ये सब रूल याद रहेगा तब। एकदम कन्फर्म है कि रहेगा तो रहेगा, समझ गए ना। अब आपको बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं बनना चाहिए। आइए देखिए, ध्यान देंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा आराम से, ठीक है। किसको? बहुत सा बच्चा ऐसा है जिसको क्वेश्चन पढ़ने नहीं आता है, बहुत सा बच्चा ऐसा है जो क्वेश्चन पढ़ कर उसको अर्थ निकालने नहीं आता है, तो परेशानी बढ़ता है, ठीक है। आइए, कहता है के किस मान के लिए, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण है ना, रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस y माइनस 3 0। आप ही कहता 2kx प्लस 7y माइनस 5 0 का एकमात्र हल, एकमात्र हल कहता है, एकमात्र हल क्या है? x बराबर 1 और y बराबर माइनस 1 नहीं है, y बराबर माइनस 1 नहीं है। बस इसी में जादू है, यहीं पे मैथ में जादू है, बस नहीं है। आपको तो लगता है कि भाई कौन सा मैथ दे दिया, बस देखिए, कहता है युग्म दिया हुआ है, x बराबर 1 है और y बराबर माइनस 1 है, लेकिन कहता है हल नहीं है, हल नहीं है, एकमात्र हल नहीं है, एकमात्र हल नहीं है। तो बाबू हो, आपको हम बताए थे कि एकमात्र हल नहीं है, ये तो फिर एक हल है या अनेक हल है या कोई हल नहीं है, ठीक है। तो आइए हम लेके चलते हैं, यहाँ पे बनाते, देखिएगा 1 नंबर क्वेश्चन कहता है A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2। कन्फर्म है ना? yes, अगर तीनों बराबर रहेगा तो समझो कि इसको अनेक अनेक हल है, अनेक हल है। और अगर हम यहाँ पर ही काट देते हैं तो एक और केवल एक हल, एक और केवल एक हल, और यहाँ पर ही काटते हैं कोई हल नहीं, यहाँ पर ही काटते हैं तो कोई हल नहीं। गौर करिए, कहता हल नहीं है, हल नहीं है लिखा है ना, तो बताइए हल नहीं है तो कहाँ कटेगा? यहाँ यहाँ कटेगा। सब चीज दे दिया है, आप लोग समझिएगा, सब चीज दे दिया है, लेकिन यहाँ लिख रहा है कि हल नहीं है, एकदम साफा लिख है, लिखा है हल नहीं है, तो क्या यहाँ पे कटेगा नहीं मैथ? आराम से इसको काट देना यहाँ पड़ी। अब इसको पर रख दीजिए मैथ को। A1 में क्या हो जाएंगे 2, x को छोड़ देना बेटी लोग, 2 और फिर क्या हो, यहाँ पे हो जाएगा 2k है, यहाँ क्लियर है। फिर यहाँ माइनस के 1, फिर यहाँ है प्लस के साथ, फिर इक्वल टू, अच्छा इसको तो हमको मतलब ही नहीं था क्योंकि इक्वल टू नोट, तो हमको यहाँ से कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ दोनों बराबर यहाँ से ले लेना है। अब आइए ध्यान देंगे, ईदू से ईदू कट सकता है, yes, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, yes, तो k माइनस 1 ना हो गया, yes, बराबर के साथ, अब k बराबर हो जाएगा 7 बटा के माइनस 1, तो इसे कट जाए तो हो जाएगा खाली माइनस के 7 है विकल्प में कहीं, yes, कहाँ पर ये सही ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? C। कोई दिक्कत नहीं, किसी को बनाना, yes, ऐसे ही बोर्ड में बनाइएगा। दूसरा नंबर, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ देखो, कह रहा है ना कि रैखिक समीकरण युग्म में, रैखिक समीकरण युग्म में x प्लस 2y इक्वल टू 5, यहाँ दिया हुआ है वो। फिर कहता है 3x प्लस 12y इक्वल टू 10 का एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, एक से अधिक हल होगा, अनंत हल होगा। 4 विकल्प दिया हुआ है। हल होने का शर्त आपको पढ़ाए हैं, देखो यही वाला पर चलता है, यही वाला पर चलता है, इसी पर हम हल निकालेंगे। A1 बटा A2, ठीक है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, ठीक है, इसी पर सब लेके चलिए। आइएगा, A1 में कितना हो जाएंगे भैया? यहाँ से 1 बटा 3
बोलो मेरे भाई। 2 आप बोलो भाई। 5 रुक जाना है। 5 दूनी के 2 छका। आप गौर करिएगा, इसको यहाँ लिखते हैं 1/3 1/6। गौर करिएगा, लगता कि यहीं पर ही बराबर नहीं है। स्टार्टिंग से करना, ऐसे तो यहाँ पर भी बराबर नहीं है। तो आपका मन में लगता हो कि सर हम यहाँ पे नहीं काट सकते हैं, तो देखिए पहले से चलना है बाबू, पहले यहीं से काटिए। एकदम पहले पैर पे नहीं तो ऊपर कैसे चढ़ जाएगा, तो पहले यहीं चलना है, ठीक है। तो पहले यहीं पे कट जाना है। तो आप गौर करिए, जब यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ भी काटना होगा। अब आप बताइए, जब यहाँ पे काटता है तो क्या होता है? एक और केवल एक और केवल। अब बताओ इसमें है कहीं डिले? हल होगा एक, है ना। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा बताइए? ए है ना। राम का तो कोई हल नहीं है, यहाँ सही जवाब एक हल होगा। कितना हल होगा? कितने हल? चलिए 2 क्वेश्चन बनेगा, तीसरा का आइएगा। ध्यान दो, यहाँ देखो सर, उतारे या को नहीं पहले देखेगा। समीकरण लिखा है a1x + b1y = c1 तथा a2x + b2y = c2 का आलेख एक दूसरे को निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। एक निश्चित बिंदु पर मैं बताते प्रतिच्छेद के मैंने ऐसे करना। प्रतिच्छेद करे तो समीकरण निकाय के हल होंगे। पहला कोई हल नहीं, एक और केवल एक हल, अनगिनती हल, इसमें से कोई नहीं। बाबू हमने कल बताया था कि जब भी कोई ग्राफ में दोनों रेखा एक दूसरे को कैसे काटता है, प्रतिच्छेद करता है, तो उसका एक हल होता है। और जब दोनों रेखा एक ही पर चाहता है तो उसको अनगिनती हल होता है। और दोनों रेखा ऐसे जाता है तो कोई इसको हल। इसे पढ़ाए हैं? आप बताइए, यहाँ पर कंफर्म हो जाइएगा। कहता है आलेख एक दूसरे को एक बिंदु पर काटता है, लिखा है ना। प्रतिच्छेद माने काटता है, तो इसको एक और केवल कौन सा ऑप्शन होगा? कोई हल नहीं है, एक और केवल एक हल है, अनगिनती हल है, इसमें से कोई नहीं। बताओ कौन वाला होगा? सही ऑप्शन एक और केवल यानी 3 का भी बन गया। आपको नहीं बन गया भाई? लग रहा है ना हल्का? बस कुछ भी नहीं है। चौथा देखना है, सब यहाँ देखेंगे। यदि 2x + 3y = 13 है, x का मान 2 है, तो y का मान क्या होगा? यहाँ पर दे x का मान कितना है? आइएगा यहाँ पर लिखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन में 2x + 3y = में 13 और x वाई कितना मुनि? 2। ऐसा कर ले मुनि कि x के उठाइए यहाँ पे रखिए, x को उठाइए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा मुनि? तो 2 गुना के 2 + 3y = 13 मुनि। 3y = 13 अब प्लस उल्टा 2 दूनी के, तो 4 का हो जाएगा, घटेगा ना। 3 घटाएंगे तो हो जाएगा, तो y बराबर कितना आएगा? अब बटा में कटेगा तो कितना होगा? y के मान 3। अब रुक जाना है, x बराबर 2 था तब y के मान कितना आया है? अब विकल्प देखिए है पहले 1 फिर 2 फिर 3, तो सही ऑप्शन कितना होगा? सही ऑप्शन सी। कोई दिक्कत नहीं सर? आप उसे बनाए ना? आपका टेस्ट है, समझ गए? आपका टेस्ट है। अगर आप सही तरीका से बनाते हैं तो समझिए कि आप पूरा परिपक्व है इस चैप्टर का। और अगर कहीं फर्स्ट आंसर नहीं आता तो समझो कि आप पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए। यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को? किसी को मन लो। चलिए पैर देखो, पैर, और यही ध्यान देखना है कि हमारा कभी भी मैच छूटे नहीं। बोर्ड में एकदम कन्फर्म है कि आएगा तो आएगा। ऐसा समय देखो ना, आ रहा है ना काफी, देखिए। अच्छा 4 हो गया, 5वां में लेंगे। इस सब मैथ में जान नहीं होता है, लेकिन बचपन को रहता है कि बाबा कैसे बनते, लगता है ना, लेकिन है तुमको भारी। आइए समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0
का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल मतलब एक और केवल एक, मानी कि दूसरा कोई हल नहीं होगा। तो बताओ इसमें कौन सा है सही जवाब? यहाँ a1 बटा a2 इक्वल टू नॉट b1 बटा b2 है, और दूसरा में a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2। तीसरा में a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2, और चौथा में a1 बटा a2 बराबर बराबर। अब आप ही लोग बताइए हमको सही जवाब कौन होगा? सही ऑप्शन, माने कि यहाँ पर ही करता है ना तब उसका अद्वितीय हल होता है, एक और केवल एक। सही ऑप्शन, धन्यवाद, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। यानी आपका 4 का भी बन गया, 5 है क्या? अच्छा, अब आई 6 में देखिएगा मन लो। आइए 6 का, के किस मान के लिए, पहले पढ़ना होगा। के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। यार कहता कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं हो तो भाई क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन कहता x प्लस 2y बराबर 5 है, और 3x प्लस के वाई इक्वल टू 3x प्लस के वाई प्लस 15 इक्वल टू 0 है। ऐसा कंडीशन लगाया है, और कहता है ना कि के का कौन सा मान होगा कि उसका कोई हल नहीं होगा। तो आपको हम बताए थे कोई हल नहीं होगा उसका a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। कोई हल यहाँ पर ही करता है, तो यहाँ तो बराबर रहेगा, रहेगा ना बराबर। तो चलिए आप यहाँ से बराबर करिएगा, सारा बच्चा सीखेंगे। a1 में कितना ले लेंगे बोलिए, हाँ a2 में कितना ले लेंगे, इक्वल टू b1 में कितना ले लेंगे, अब इधर तो छोड़ दो। अब आइए इस जगह इन्हें 2 जगह के, अभी 6 के बराबर 6 देखो तो। अब आप बताइए के बराबर 6 है इसमें कि नहीं है? तो सही ऑप्शन कितना होगा? सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, के बराबर 6। ये समझ रहे हैं आप लोग? ज्योति समझ रही है? मंजू लोग समझ रही है? वैसा ही बच्चा जिसको नहीं समझ में आ रहा बोले तो एकदम क्लियर है ना? पूरा एकदम ढंग से 7वां नंबर क्वेश्चन में लेंगे। के किस मान के लिए, यहाँ फिर मांग रहा के का मान, के किस मान के लिए समीकरण निकाय x है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 और के x प्लस 9y इक्वल टू 15 का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल मैं दूसरा कोई हल नहीं होगा, एक और केवल एक। इसका मतलब है कि आपको ए वाला चलेगा फॉर्मूला, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। कोई दिक्कत है? इसी पर चलेंगे लेकर के। आइए मान पुट करिएगा। पहले कितना है, अब फिर a2 में कितना है, अब b1 में कितना है, अब b2 में कितना है, ठीक है। अब इसी पर न चलेंगे जी, यहाँ पर नहीं तो यहाँ तो रहेगा c1 बटा c2 बराबर, तो जो बराबर है छोड़, इसको छोड़ देना इसको, क्योंकि बराबर तो नहीं है। अब यहाँ पर करना, इसको पेट फाड़ देना, ठीक है। तो ऐसा कर लेना यहाँ पे। क्या कहता है के किस मान के लिए, तो कितना है 7 बटा, देखिए 7 बटा 15 ध्यान देना है। अब यहाँ पे लिखना, हमारा मैथ कहता कि यहाँ पर ही बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ही बराबर नहीं होना चाहिए हर हाथ में। जबकि आप इसको काटेंगे तो 3 तिहाई 3 तिहाई 3 तिहाई 9, 3 और कटेगा ये। जब 3 बार में कटता है 3 तिहाई 9, और जब हम के मान निकालते 3 दूनी के 6 नहीं, अगर यहाँ पर ही 6 रहेगा तो ये हो जाएगा बराबर, 9 जगह 6 रहेगा तो क्या हो जाएगा बराबर। तो कहना कि 6 के बराबर नहीं होना चाहिए, 6 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 3 दूनी 6 ना हो जाएगा, मुनी के बराबर 6, कब की जब बराबर आता तब। तो अब
6 जब हो जाएगा तो ये ऑप्शन में 6 दे भी है देखिए, लेकिन 6 रहेगा तो बराबर में हो जाएगा। और हमरा कहता कि यहाँ पर बराबर नहीं रहना चाहिए, तो कहिए के इक्वल टू नॉट 6, के इक्वल टू बताओ है इसमें कहीं कहाँ पर ये सही ऑप्शन, कोई दिक्कत एकदम समझना होगा ढंग से। 7 के बाद 8वां यहाँ लिखेगा, ये 8वां ना, 8वां का जवाब हम यहीं पे दे देते हैं। समीकरण देखो 2x + 3 = 13 है, में x का मान 1 है तो y का मान क्या होगा। अरे बहुत इजी है यार, x का मान कितना है अब y के मान पूछता है। चलिए x के मान को उठा के यहाँ पर रख दीजिएगा, तो हो जाएगा 2 गुना 1 + 3 गुना y बराबर 13। आ गया आंसर। देखिए y बराबर 2 का 1 तो 2 को हम टेल देंगे तो 11 में से 2 चला जाता कितना बचेगा, कितना बचेगा बोलो 11। आई गुना के उल्टा 11/3 है, कहीं तो ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं है। रुक जा रुक फिर लेते हैं। 2x + 3y = 13 में x का मान 1 है तो y का मान क्या होगा। x का मान 1 है ना, तो 2 1 2 हो जाएगा और 2 को होने भेजेंगे तो हो जाएगा 11। 11/13 आएगा। ये सही जवाब ही है, इसमें है ही नहीं, रॉन्ग है, ठीक है ना। ये सही जवाब को निकला होगा, सही है ना, सही बात है। आप लोग बार बार हम लोग कहते हैं सर 11 का देख लीजिए, 11 का देख लीजिए, आप नहीं, आप लोग सही बोलते हैं कि 11 8 बार देख लीजिए, क्योंकि हमने हाथ देखा ही नहीं था। अच्छा है, बहुत सुंदर है कि आप लोग भी गलती वाले क्वेश्चन को आराम से छाट लेते हैं, यही बुद्धिमानी होना चाहिए। बच्चा वही काबिल होता है जो गलत क्वेश्चन को भी अपने अनुभव से छाट लेता कि हाँ लता की शक किस पर है सर, लता गलत है, एकदम सचमुच में ये रॉन्ग था, है ना। बहुत अच्छा है, आप लोग अच्छा किए। आइए 9वां में आ जाएगा। देखो तो 1/3a मास 1/4b = 1 में a का मान कितना है 6, अब b का मान कितना है। लाओ इसको 1/3 लिख दे और 1000 पर क्या देना है 6 और माइनस b/4 कर दें इसको, अब बराबर कितना है 1 ध्यान देंगे। 3 दूनी के आई प्लस को उल्टा प्लस को उल्टा माइनस b/4 बराबर 1 माइनस के 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस b/4 आई माइनस के 1 सही से एक वाला गोलन को तो b बराबर क्या हो जाएगा कितना आया है 4। कहाँ पर ये देखो तो बी में डी में सही ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं। आप बच गए 10 के ना। आइए देखिएगा 10वां क्वेश्चन भाई लोग, यहाँ देखो 10वां, अरे 10वां देखो, बस जगह का जरूरत नहीं है इसमें, खाली कलम उठाइए अब बस आंसर लाइए। ऐसा थोड़ा सा जगह की जरूरत है कहाँ डालेंगे कि नहीं ना। आइए देखिए 10 का में डालें, देखो सब देखो, समीकरण x + y = कितना है और x - y = कितना है का हल होगा यदि x = 4 अब y = 1, x = 8 और y = 2 और x = 16 और y = 6 और x = 4 तो y = 4। देखिए ऐसा मैथ जब रहता है तो अभी एक समा है वो क्या करेगा सर, कौन सा विधि से हम जाएंगे, लुप्तीकरण से जाएंगे। अच्छा ठीक है, लुप्तीकरण से जाएंगे, किसी और से जाएंगे, इसमें कोई सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। जब आपको विकल्प है तो विकल्प को उठा लीजिए, विकल्प को और उठा के इसमें डालते जाइए, सेट करते जाइए, आंसर आता कि नहीं। जब देखिए x का वैल्यू कितना है 4, y कितना है 4 रखेंगे यहाँ पर या 1 रखेंगे यहाँ पर, तो बोलो कितना 4 कितना हो जाएगा 5। अब वन चाहिए कितना 10, लाना है 10 लेकिन आ रहा कितना 5, तो ये चलेगा एकदम रॉन्ग है। दूसरा में आ जाएगा, सबसे तो आसान बता रहे हैं भाई इतना, अरे आप तो देख बोले आ जाएगा। x के कितना होता है बेटे बोलो 8, अब y में कितना है 8 और 2 एकदम सही जवाब। बस चुटकियों मन से आप कहाँ जा रहे हैं,
देखिए आप किस दुनिया में चले जा रहे हैं सर, यहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे। देखिए यहाँ जाएगा, एक जगह पे कितना देना 16, बाई के 4 जोड़ के देखो तो 16 4 20। गलती है ना? ये भी गलती है। x के 4 और y के 4, 4 4 8, ये भी गलती है। सही जवाब कितना है? अब आप लोग कहते कि सर केने बनाइएगा, जगह ये नहीं है, जगह की जरूरत पड़ा।